हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है दोस्तों। मैं आपका दोस्त सुबेश सिंह कचावा, पुस्तकालय अध्यक्ष। आज की स्पेशल लाइव क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले तमाम विद्यार्थियों के लिए जो है मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस क्लास के अंदर हम जो बात करेंगे आपके यूनिट 7। इस यूनिट 7 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। उस इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन। कि लाइब्रेरी को जब ऑटोमेटेड किया जाता है तो उसके कौन कौन से एप्लीकेशंस का प्रयोग किया जाता है और वो एप्लीकेशन कौन कौन से कार्य करता है दोस्तों। क्योंकि आज हम वी आर लिविंग इन द एरा ऑफ डिजिटल। आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं और अभी आपने देखा होगा ऑल ओवर इंडिया में जनगणना भी डिजिटल हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है वो आपके जो है सिलेबस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से एक या दो सवाल जरूर पूछा जाएगा। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन में एक्विजिशन क्या होता है, कैटलॉगिंग क्या होता है, ठीक है ना, सर्कुलेशन क्या होता है, सीरियल कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है, इन टॉपिक के बारे में हम एक एक टॉपिक के बारे में बहुत ही गहराई से हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। और जो विद्यार्थी पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी जो अपडेट है, यहाँ पर सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। अगर आप उड़ीसा लाइब्रेरियन एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड करो और ऐप के अंदर जाकर एक बार आप फ्री कंटेंट जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है, कैसे पढ़ाया जाता है। ठीक है। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कई बार जो है हमने आपको कहा था कि लाइव प्लस रिकॉर्डेड जो क्लास है वो आपके लिए शुरू कर दी गई है। ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पे आप कभी भी कॉल या मैसेज कर सकते हैं। देखिए ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया। देखिए ये आपका जो है उड़ीसा लाइब्रेरियन का क्या दोस्तों सिलेबस है। ये आपके सिलेबस में टोटल 7 यूनिट है। इसी 7 यूनिट में से आपके एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे। और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि हमारा और आपका, मेरा और आपका टारगेट है कि कैसे भी करके 18 जून से पहले पहले अपन को सिलेबस पूरा करना। क्योंकि 18 जून के बाद मैं आपको जितने भी 10-15 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है विद आंसर की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवा दूंगा मैं आपको। तब तक आप सिलेबस पूरा कीजिए। देखिए दोस्तों आपके यूनिट 7 जो है लाइब्रेरी ऑटोमेशन और डिजिटल लाइब्रेरी, उसके अंदर आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। वो टॉपिक है आपका लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग, सर्कुलेशन एंड सीरियल कंट्रोल प्रोसेस। ये तो टॉपिक है आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो सवाल यहाँ से जरूर परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। तो जो भी विद्यार्थी मुझे इस समय देख रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत आपको एडवाइस है, सजेशन है कि सबसे पहले आप अपना सिलेबस का प्रिंट आउट निकालें और सिलेबस के अंदर जो जो टॉपिक है वो टॉपिक को बढ़िया सा आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाने के बाद आराम से वीडियो देखिए, समझिए और समझने के बाद हर एक टॉपिक का टेस्ट जरूर दें। क्योंकि जितना ज़्यादा आप टेस्ट दोगे उतना ज़्यादा आपका टॉपिक क्लियर होगा। क्योंकि आपका जो पेपर होगा वो एमसीक्यू बेस होगा। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है दोस्तों। तो आइए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। और टॉपिक को शुरू करने से पहले आप भी मेरे साथ पेन और रजिस्टर साथ साथ लीजिए। जैसा मैं आपको थ्योरी लिखा रहा हूँ वैसा वैसा आप भी मेरे साथ लिखिए। देखिए टॉपिक का नाम है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे एक्विजिशन क्या होता है, कैटलॉगिंग क्या होता है, सर्कुलेशन क्या होता है एंड सीरियल कंट्रोल प्रोसेस। और ये क्या क्या है एक एक टॉपिक हम शांति से पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए आपको पता है कि जैसे ही आप लाइब्रेरियन बनेंगे और आपकी वैकेंसी कहाँ पर है पता, नॉन गवर्नमेंट एडेड कॉलेज के अंदर है। और कॉलेज के अंदर तो आजकल बहुत सारी चीज़ें जो है टेक्नोलॉजी बदल रही है, डिजिटल हो रहा है। तो उसमें आपको आपको पता चलेगा कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन क्या होता है। देखिए लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन आर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज्ड इन लाइब्रेरीज टू मैनेज लाइब्रेरी ऑपरेशन ऑटोमेटिकली। मतलब लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन ऐसे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं। पहले तो आप डिसाइड कर लीजिए कि भाई सोचिए कि पहली बार तो लाइब्रेरी एप्लीकेशंस क्या होते हैं। ऑटोमेशन एप्लीकेशन हमेशा वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होते हैं जिनका उपयोग पुस्तकालय के
कार्यों को कंप्यूटर और तकनीकी सहायता से ऑटोमेटिक बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो लाइब्रेरी जो ऑटोमेशन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे ऑपरेशंस का मतलब होता है अलग अलग कार्य होते हैं, किताबें देना, किताबें लेना, ठीक है ना, किताबों को एक्सेसन करना, बहुत सारे कार्य होते हैं। उन कार्यों को ऑटोमेटिक करवाने के लिए जो है जिन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो कहलाता है लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशंस पुस्तक निर्गम वापसी, यानी ये जो एप्लीकेशंस होते हैं जिसमें किताबों को हम इश्यू और रिटर्न कर सकते हैं, सूचीकरण, किताबों को कैटलॉगिंग करने के लिए, फिर उसके बाद मेंबर मैनेजमेंट, अगर मान लो कोई जो है यूजर है आपकी लाइब्रेरी का मेंबर बनना चाहता है, सदस्य बनना चाहता है, उसके लिए, और सदस्य प्रबंधन, और ओपेक ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, और एक्विजिशन किताब, पुस्तक, पत्रिका नियंत्रण तथा रिपोर्ट तैयार करने जैसे कार्यों में सहायता करता है। तो लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे कार्य होता है जिसमें किताबें देना, किताबें लेना, फिर उसके बाद किताबों को ढूंढने के लिए ओपेक सिस्टम आ चुका है, पीरियडिकल को किस तरीके से आपको परचेज करना है, उनको कैसे खरीदना है, तमाम जो भी कार्य होते हैं, इन कार्यों को ऑटोमेटिक करवाने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है वो हमेशा लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या कह सकते हैं कि एप्लीकेशन कहलाते हैं। उसमें हम सबसे पहले बात करेंगे एक्विजिशन प्रोसेस। ठीक है ना। अगर हम बात करते हैं कि लाइब्रेरी के अंदर बहुत सारे सेक्शन होते हैं, उसमें जो पहला सेक्शन होता है वो एक्विजिशन सेक्शन होता है, जिसे हम इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं, क्योंकि जब भी नई किताबें आती है, नई किताबों को ऑर्डर दिया जाता है, ये तमाम कार्य जो होता है किसमें होता है, एक्विजिशन प्रोसेस में होता है। ये मॉड्यूल नई पुस्तकों और सामग्रियों के चयन, ध्यान रखना, इस मॉड्यूल में क्या होता है, नई किताबों का चयन होता है, चयन होने के बाद उन किताबों को ऑर्डर दिया जाता है, ऑर्डर उन्हें प्राप्त करने की प्रक्रिया से संबंधित होता है। सबसे पहले आपको पता है कि हर साल जो है लाइब्रेरी का एक बजट आता है, उस बजट के आधार पर लाइब्रेरी के अंदर कौन कौन सी किताबें होती है, कौन कौन सी किताबें हमें चाहिए, हमारे लाइब्रेरी में किस प्रकार के यूजर आते हैं, वो यूजर किस प्रकार की किताबों को डिमांड करते हैं। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, क्या करना होता है, सिलेक्शन, यानी किताबों का चयन करना होता है, मौजूदा स्टॉक के साथ मांगी गई पुस्तकों की जांच करना। ठीक है ना भाई, आपने जो है सबसे बड़ी बात है, जो किताबों की डिमांड करें उन किताबों को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना, और सेलेक्ट करके फिर चेक करना। कहीं ऐसा नहीं है कि जो किताब ऑलरेडी आपके लाइब्रेरी में पड़ी है उसी किताब को फिर से आप सेलेक्ट कर रहे हो, उसी किताब को मंगा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो पहले जो किताबें आप मंगाना चाहते हो उनकी आप एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाने के बाद उसको अच्छी तरीके से चेक कर लो कि भाई ये किताबें हमारे मंगा रहे हैं। दूसरा होता है ऑर्डर मैनेजमेंट। ऑर्डर मैनेजमेंट का मतलब ये होता है जनरेटिंग परचेजिंग ऑर्डर फॉर वेंडर्स, यानी विक्रेताओं के लिए खरीद आदेश तैयार करना। फिर उसके बाद जब आपको पता है कि इस बार लाइब्रेरी में 50 किताबें मंगानी है, तो आप जो आपके आसपास जितने भी वेंडर हैं उन सभी वेंडर से आप कॉन्टेक्ट करोगे, और जो सही रेट लगाएगा, जो सही प्राइस लगाएगा उससे ही आप खरीदना चाहोगे, क्योंकि हमारा जो बजट है उस बजट के आधार पर हमें सारी चीज़ें फैसले लेने होते हैं। तीसरा होता है जो है एक्सेसनिंग। एक्सेसनिंग का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक नई पुस्तक को एक अद्वितीय या आपसी संख्या देना। जैसे भी कोई नई किताब, जैसे आपने किताब सेलेक्ट की, आपने ऑर्डर दिया, और जैसे ही किताब आपकी लाइब्रेरी में आती है, तो सबसे पहले उस किताब को जो है आपको एक्सेशन रजिस्टर में डालना होता है। तो एक्सेशन रजिस्टर में एक्सेशन करने के लिए आपको एक एक्सेशन नंबर दिया जाता है, और वो नंबर देना कंपलसरी है दोस्तों। ठीक है। उसके बाद है इनवॉइस प्रोसेसिंग, यानी चालान प्रसंस्करण, यानी रिकॉर्डिंग द पेमेंट एंड बिल डिटेल, भुगतान और बिल विवरण दर्ज करना होता। ठीक है ना। उसके बाद जब सारी किताब आ गई अपने पास, आपने किताब को अपने रजिस्टर में एक्सेशन कर लिया, एक्सेशन नंबर देके, उसके बाद में आपने पूरा जो है किताब का मिलान कर लिया कि भाई जो हमने ऑर्डर दिए वो किताब आ गई है, सारी किताब आ गई है। उसके बाद आपको लास्ट में क्या होता है, जो है पेमेंट करना होता है, और बिल आपको देना होता है। जो बिल देंगे बिल का पेमेंट आपको करना होता है। ठीक है। तो एक्विजिशन जो प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन से प्रमुख कार्य है। पहला होता है सिलेक्शन ऑफ द बुक्स, किताबों का चयन करना, फिर ऑर्डर प्लेस, किताबों का आदेश देना, फिर बिल प्रोसेसिंग हो गया, फंड मैनेजमेंट हो गया, और एक्सेशन एंट्री होता है। एक्सेशन नंबर देके आप एक्सेशन एंट्री भी कर सकते हैं। ठीक है।
अगला जो प्रोसेस होता है वो होता है कैटलॉगिंग प्रोसेस। क्या होता है दोस्तों? कैटलॉगिंग। तो जब सारी किताबें आपने आ गई आपके पास, किताब लाइब्रेरी में आ गई और किताब आपके पास पड़ी है, अब उस किताबों को जो है कैटलॉगिंग करने के लिए और क्लासिफाई करने के लिए आपको टेक्निकल सेक्शन में भेजा जाता है। उस टेक्निकल सेक्शन का एक भाग ये भी है कैटलॉगिंग प्रोसेस। ये पुस्तकालय प्रणाली का हृदय है, जहां मार्क 21 या ASCR 2 जैसे मानकों का उपयोग करके सभी संसाधनों का एक खोज योग्य डेटाबेस बनाया जाता है। ठीक है ना दोस्तों? ये पुस्तकालय प्रणाली का हृदय होता है, जहां पर आपको क्या करना है, मार्क 21 और ASCR 2 जैसे मानकों का उपयोग करके सभी संसाधनों का एक खोज योग्य डेटाबेस बनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, डाटा एंट्री। ठीक है ना? तो जब आप कैटलॉगिंग करोगे किताब की, तो किताब की कैटलॉगिंग क्यों करते हैं? ताकि इन फ्यूचर भविष्य में आप कोई भी नया यूजर आता है तो नया यूजर जो है किसी भी किताब को आसानी से ढूंढ सकता है। वो चाहे तो ऑथर के नाम से ढूंढ सकता है, वो चाहे तो पब्लिकेशन ईयर के नाम से ढूंढ सकता है, वो चाहे तो ISBN से भी ढूंढ सकता है। तो ध्यान रखना, लेखक, शीर्षक, ISBN, विषय जैसे विवरण दर्ज करना। तो जो एंट्री आपको एंट्री करनी होती है, जिसमें किताब का ऑथर लिखा जाता है, टाइटल लिखा जाता है, ISBN नंबर और सब्जेक्ट के हिसाब से भी ढूंढ सकते हो। दूसरा होता है ऑथोरिटी कंट्रोल। ऑथोरिटी कंट्रोल का मतलब होता है नाम और विषय में निरंतरता सुनिश्चित करना। ठीक है ना? कि पहले तो ये देखना है कि किताब का नाम क्या है और ये किताब कौन से विषय से संबंधित है। फिर उसके बाद होता है ओपेक जनरेशन। ऑनलाइन खोजने के लिए कैटलॉग ओपेक को उपलब्ध कराना होता है, क्योंकि आज हम डिजिटल युग में रह रहे हैं। अगर हम ओपेक के माध्यम से अगर हम किताबों को व्यवस्थित करते हैं, तो जैसे ही आप कोई भी किताब का नाम डालोगे या किसी सब्जेक्ट का नाम डालोगे, किसी भी राइटर का नाम डालोगे, तो सारी चीज़ें जो है आपके सामने दिख जाएगी। ठीक है? उसके बाद है लेबल जनरेशन, यानी प्रिंटिंग स्पाइन लेबल्स एंड बारकोड्स। यानी स्पाइन लेबल और बारकोड प्रिंट करवाना जो होता है वो किसमें होता है? कैटलॉगिंग प्रोसेस के अंदर होता है। ठीक है? और इसके कैटलॉगिंग के कौन कौन से मेन फंक्शन होते हैं? पहला होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा सब्जेक्ट हेडिंग, तीसरा होता है डेटा एंट्री, चौथा होता है ओपेक और पांचवा होता है बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड मैनेजमेंट होता है। तो ये जो होते हैं कैटलॉगिंग प्रोसेस के जो कार्य किए जाते हैं। ठीक है? तीसरा जो होता है ये सबसे महत्वपूर्ण होता है सर्कुलेशन प्रोसेस। देखो, सर्कुलेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो है किताबें आपके पास आ गई, किताबों का आपने एक्सेशन नंबर दे दिया, किताबों का आपने कैटलॉगिंग कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब बारी आती है सर्कुलेट करने की। सर्कुलेट किसके साथ? न्यू जो यूजर्स के साथ। जब भी यूजर्स आपके सामने आएगा, इन यूजर्स के साथ जो है आपको सारी चीज़ें क्या करनी है? सर्कुलेट करनी होती है। अब सर्कुलेट में क्या क्या होता है मैं बताना चाहता हूँ कि ये मॉड्यूल पुस्तकालय और उसके सदस्यों के बीच में, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये जो मॉड्यूल है लाइब्रेरी और लाइब्रेरी के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके बीच में सामग्रियों के दैनिक आवागमन यानी लेन देन को संभालता है। क्या कहता है दोस्तों? लेन देन को क्या करता है? ये संभालता है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं चेकआउट इश्यू। ठीक है ना? चेकआउट इश्यू। चेकआउट इश्यू का मतलब ये रिकॉर्ड करना है कि किस सदस्य ने कौन सी किताब ली है। ठीक है ना? इसमें सबसे पहले कार्य होता है, जैसे मान लीजिए कोई यूजर आता है, वो यूजर कोई किताब का डिमांड करता है, तो वो पहले देखते हैं कि ये किताब ऑलरेडी लाइब्रेरी में है या नहीं है। तो वहाँ से पता चल जाता है कि लाइब्रेरी में है तो उसको मिल जाएगी, अगर लाइब्रेरी में नहीं है तो इसका मतलब किसी और ने इस किताब को उधार लेकर गया हुआ है या उसने ऑलरेडी किसी स्टूडेंट ने ली है। तो ये चेकआउट करना है कि किताब कहाँ पर है। फिर चेक इन रिटर्न आगमन, किताबें वापस प्राप्त करना और उनकी स्थिति अपडेट करना। अगर मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने किताब ली है और किताब वापस आ गई है, तो वापस उसी जगह पर अलमारी में भी रखनी है और आपको जो है ऑनलाइन जो कैटलॉगिंग जो फॉर्मेट है ओपेक में आपको वहाँ पर वापस दर्शाना है। तीसरा होता है फाइन मैनेजमेंट। फाइन मैनेजमेंट का मतलब जुर्माना। देरी से किताब जमा कराने पर जुर्माने की स्वचालित गणना होती है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट जो है 7 दिन के लिए किताब पढ़ने के लिए ले जाता है, 7 दिन होने के बाद भी, 7 दिन से ज़्यादा हो गए, 2-4 दिन 5 दिन, तो 7 दिन के बाद भी अगर वो किताब जमा नहीं कराता है तो उसको जो है आप जो है जुर्माना लगाना होता है, फाइन लेना होता है। रिजर्वेशन यानी आरक्षण, वर्तमान में जारी कई किताबों पर होल्ड लगाना होता है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि जैसे कोई किताब का उदाहरण दे रहा हूँ, बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम,
डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बायोग्राफी की किताब आपकी लाइब्रेरी में एक है, आप लाइब्रेरी में गए लेने के लिए, आपको पता चलता है कि ये जो किताब है अशोक नाम का जो लड़का है उसने ले ली है, तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि अशोक जो है कितने दिन के लिए किताब लेके गया, तो आपको पता चला 7 दिन के लिए। तो वहाँ पर आप जो है वहाँ पर जो लाइब्रेरियन स्टाफ है उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि जैसे ही अशोक जो है किताब वापस जमा कराएगा उसके बाद जो है ये किताब मैं पढ़ने के लिए ले जाऊंगा। तो आप अपनी किताब जो है एडवांस में रिजर्व भी कर सकते हैं, होल्ड में भी रख सकते हैं। तो सर्कुलेशन सेक्शन के कौन कौन से जो फंक्शन होते हैं, जिसमें बुक इश्यू, किताबें इश्यू करना, किताबें वापस करना, रिन्यूअल हो गया, रिजर्वेशन हो गया, और फाइन कैलकुलेशन है, ये तमाम जो कार्य होते हैं वो किस में होते हैं, ये सर्कुलेशन प्रोसेस के अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट होता है सीरियल कंट्रोल प्रोसेस। क्या होता है दोस्तों, सीरियल कंट्रोल प्रोसेस। अब सीरियल कंट्रोल प्रोसेस का संबंध किससे है, देखिए इसका उपयोग समय समय पर प्रकाशित होने वाली पत्रिकाएं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और समाचार पत्रों के प्रबंधन के लिए किया जाता है। सीधा सवाल जब भी एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि सीरियल कंट्रोल प्रोसेस क्या होता है, सीरियल कंट्रोल का प्रोसेस का मतलब होता है लाइब्रेरी के अंदर आने वाले न्यूज़पेपर और लाइब्रेरी के अंदर आने वाले पीरियडिकल से संबंधित है। मैगजीन है, पीरियडिकल्स है या न्यूज़पेपर है, इनका जो संबंध होता है वो किससे होता है, सीरियल कंट्रोल प्रोसेस से होता है। ठीक है, तो इसके अंदर सबसे पहले होता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है सदस्यता लेनी होती है, नई और नवीनीकरण सदस्यता का प्रबंधन होता है। ठीक है, अगर आप कोई जो है नई और रिन्यूअल जो सब्सक्रिप्शन होता है, कोई पीरियडिकल पसंद करते हो आप पढ़ना, तो उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। दूसरा चेक इन कार्डेक्स, यानी प्रत्येक व्यक्तिगत मुद्दे के आगमन को रिकॉर्ड करना, उदाहरण के लिए जनवरी अंक या फरवरी अंक। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको पता है कि आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइब्रेरी में जो पीरियडिकल आती है वो वीकली आती है या हर 15 दिन में आती है या हर मंथली आती है, कब आती है, उसके हिसाब से आपको कौन सा अंक आपको जो है पढ़ना है, उसके हिसाब से जो आपको फाइनल करना होता है। फिर होता है क्लेमिंग एंड दावा करना, यानी नई मिली पत्रिकाओं के लिए विक्रेताओं को अलर्ट भेजना होता है, और ये भी एक कार्य होता है, जैसे मान लीजिए हर सप्ताह जो है आपकी लाइब्रेरी में पीरियडिकल आती है, लेकिन किसी कारणवश इस सप्ताह नहीं आ पाई है, तो वापस आपको अपने जो है वेंडर है, उन वेंडर से आपको क्या करना होता है, कांटेक्ट करना होता है, पता लगाना होता है कि भाई क्यों जो ये वैकेंसी क्या, ये जो है पीरियडिकल क्यों नहीं आई है। फिर उसके बाद है बाइंडिंग मैनेजमेंट, यानी जिल्दबाजी, यानी पूरा हो चुके वॉल्यूम को जिल्दबाजी करने के लिए भेजना। मान लीजिए कोई जो कंप्लीटेड वॉल्यूम हो गई, जैसे मान लीजिए इस महीने के अंदर 4 आपकी पीरियडिकल आ गए, जो जैसे मान लीजिए जनवरी महीना है, तो जनवरी महीने में आप वीकली मंगाते हो, तो इस महीने में 4 पीरियडिकल आ चुकी है, इन चारों पीरियडिकल को एक साथ जो है बाइंडिंग करके एक जगह रखा जाता है। मान लीजिए इन फ्यूचर कोई स्टूडेंट या यूजर आता है कि मुझे जनवरी माह की जो है 2nd वीक वाली पीरियडिकल चाहिए, तो आप आराम से उसको निकाल कर दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको एक बाइंडिंग प्रोसेस करके रखना है। ठीक है, और इसके कौन कौन से कार्य होता है, एक तो होता है सब्सक्रिप्शन मैनेजमेंट हो गया, इश्यू ट्रैकिंग हो गया, जो किताब इश्यू हो चुकी है उसको ट्रैक करना, मिसिंग इश्यू कंट्रोल, रिन्यूअल रिमाइंडर और बाइंडिंग रिकॉर्ड्स हो गए। तो ये सारे जो कार्य होते हैं वो किस में होते हैं, सीरियल प्रोसेस में होते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको टेबल के माध्यम से भी समझ सकते हैं, इसका रिवीजन समझ सकते हैं। देखिए एक्विजिशन के अंदर मेन कार्य क्या होता है, बाई न्यू आइटम्स, यानी नई सामग्री खोजना होता है, जिसमें परचेसिंग ऑर्डर देते हैं, एक्सेशन नंबर देते हैं। दूसरा होता है कैटलॉगिंग में, जिसमें डिस्क्रिप्शन और सर्च, विवरण और उसकी खोज करते हैं, इसमें मार्क 21, ACR2 और OPEC का प्रयोग किया जाता है। फिर हम बात करते हैं सर्कुलेशन में, जिसके अंदर हम किताबों को इश्यू करते हैं और किताबों को वापस लौटाते हैं, जिसमें हम बारकोड, RFID और ड्यू डेट का प्रयोग करते हैं। फिर होता है सीरियल कंट्रोल, जिसमें हम केवल और केवल जनरल मैनेजमेंट यानी पत्रिका प्रबंधन के बारे में बात करते हैं, जिसमें कार्डेक्स है, सब्सक्रिप्शन है और बाइंडिंग का जो है कार्य होता है। तो ये जो 4 आपके क्या कह सकते हैं कि लाइब्रेरी ऑटोमेशन एप्लीकेशंस के जो कार्य होते हैं जो हमने पढ़े हैं। ठीक है, तो ये क्लास आपको कैसी लगती है भाई, आप कमेंट जरूर कीजिए। आपको देखिए दोस्तों, हमने एप्लीकेशन के अंदर ये सारा कंटेंट पढ़ा दिया है, बहुत सारे विद्यार्थियों ने तो करीबन 90% सिलेबस भी पूरा कर दिया,
अगर आप भी हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं तो ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमने बाइलिंगुअल कंटेंट और बिल्कुल आपका सिलेबस के अंदर एक एक टॉपिक हमने पढ़ा दिया है। लगभग 90% सिलेबस पूरा कर दिया। जो थोड़ा सा सिलेबस है हम बहुत जल्द आपको पूरा कर देंगे। उसके बाद हम आपके लिए जो है 15 साल के जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको फ्री मिलेंगे। और बहुत जल्द हमारे 5000 क्वेश्चन की जो बुक है, प्रैक्टिस सेट है, बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाले हैं दोस्तों। इसलिए आप सभी हमारे साथ जुड़े रहें और जो टॉपिक हमने पढ़ा है उनसे संबंधित आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। देखिए सिलेबस तो हर कोई जो है कर रहा है, सिलेबस तो हर कोई व्यक्ति या हर कोई स्टूडेंट पूरा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सिलेबस के बाद जब आप रिवीजन करोगे, रिवीजन के बाद आपको पता चलेगा इस टॉपिक में से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। इसलिए हमने हमारे एप्लीकेशन में आपने देखा होगा हर एक टॉपिक का वीडियो है, वीडियो के नीचे पीडीएफ है और पीडीएफ के नीचे क्या दिया हुआ है दोस्तों, टेस्ट दिया हुआ है। तो एक बार अगर आप पीडीएफ से नोट्स बना लोगे, उसके बाद वीडियो देखोगे, उसके बाद टेस्ट दोगे, उसके बाद कहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। लाइब्रेरी ऑटोमेशन मेनली हेल्प इन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन किस में सहायता करता है, फास्ट लाइब्रेरी ऑपरेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है, लाइब्रेरी का जो भी कार्य है उस कार्य को तेजी से करवाना लाइब्रेरी ऑटोमेशन का कार्य होता है। दूसरा होता है एक्विजिशन मॉड्यूल का उपयोग किसके लिए होता है। देखिए एक्विजिशन मॉड्यूल के अंदर हमेशा हम क्या करते हैं, जो भी लाइब्रेरी मटेरियल होता है उनको सेलेक्ट करते हैं और उनको क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो परचेजिंग लाइब्रेरी मटेरियल हो जाएगा। कैटलॉगिंग का अर्थ क्या होता है, कैटलॉगिंग का अर्थ होता है कि बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड तैयार करना। भाई बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड का मतलब होता है किताब के बारे में जो भी सूचना, चाहे किताब का नाम, किताब के लेखक का नाम, किताब के टाइटल हो गया, किताब का ISBN नंबर हो गया। तो जब हम किताब का कैटलॉगिंग करते हैं तो सारी चीज़ें ये लिखते हैं और यही चीज़ें जो होती है वो बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड कहलाती है। सर्कुलेशन सिस्टम का उपयोग किस लिए होता है, तो आपको पता है सर्कुलेशन सिस्टम का जो उपयोग है बुक लैंडिंग एंड रिटर्निंग, किताब यूजर को किताब उधार देना और यूजर से वापस किताब जमा करना, ये कार्य किस में होता है, ये होता है आपके सर्कुलेशन सिस्टम में होता है। उसके बाद हम बात करते हैं सीरियल कंट्रोल किसका प्रबंधन करता है, तो सीरियल कंट्रोल जो प्रबंधन करता है वो करता है जर्नल्स एंड मैगजीन्स। किसका करता है दोस्तों, पत्र पत्रिकाओं के लिए सीरियल कंट्रोल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लाइब्रेरी ऑटोमेशन रिड्यूस, पुस्तकालय स्वचालन कम करता है। क्या कम करता है दोस्तों, ये कम करता है मैनुअल वर्कलोड। क्या कम करता है दोस्तों, मैनुअल जो है कार्य है उसके वर्कलोड को क्या करता है, कम करता है। कैटलॉगिंग इन ऑटोमेशन इज डन यूजिंग, भाई ऑटोमेशन के अंदर जो कैटलॉगिंग का प्रयोग किया जाता है तो उसके लिए किसकी जरूरत होती है, उसके लिए जो है लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है ये यूज किया जाता है। उसके बाद है ओपेक, ओपेक का पूरा नाम क्या है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ओपेक का पूरा नाम क्या है दोस्तों, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। अगला सवाल है सर्कुलेशन मॉड्यूल मदद करता है, तो सर्कुलेशन हमेशा ध्यान रखना, सर्कुलेशन के अंदर क्या होता है, हम यूजर को किताबें इश्यू करते हैं और यूजर से वापस किताबें रिटर्न करते हैं, वापस लेते हैं। ठीक है, एक्विजिशन प्रक्रिया में शामिल है, तो एक्विजिशन में क्या होता है, हम किताबों को सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद और अच्छे तरीके से चेक करने के बाद हम उन किताबों के क्या करते हैं दोस्तों, खरीदने के लिए ऑर्डर भी करते हैं। अगला है सीरियल कंट्रोल किससे संबंधित है, तो मैंने कहा था सीरियल कंट्रोल जो होता है वो पीरियोडिकल, मैगजीन, न्यूज़पेपर्स इनसे संबंध रखता है। अगला है लाइब्रेरी ऑटोमेशन इंप्रूव, लाइब्रेरी ऑटोमेशन क्या सुधारता है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन लाइब्रेरी के अंदर जो भी ऑपरेशन से कार्य है उन कार्य की स्पीड और एक्यूरेसी को दर्शाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कैटलॉगिंग रिकॉर्ड में होता है, तो कैटलॉगिंग रिकॉर्ड में हमेशा क्या होता है, बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स होती है। उसके बाद है विच मॉड्यूल मैनेज ओवरड्यू बुक्स, तो ओवरड्यू बुक्स जो होती है वो कौन से मॉड्यूल में होती है, सर्कुलेशन मॉड्यूल में होती है। अगला है लाइब्रेरी ऑटोमेशन इज बेस्ड ऑन, लाइब्रेरी ऑटोमेशन किस पर आधारित है, तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन आधारित है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर। किस पर आधारित है दोस्तों, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। विच इज नॉट अ लाइब्रेरी ऑटोमेशन मॉड्यूल, तो जो है इसमें से कौन सा लाइब्रेरी ऑटोमेशन मॉड्यूल नहीं है, तो ये ध्यान रखना है कुकिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सारे जो है मॉड्यूल हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं सीरियल कंट्रोल ट्रैक करता है, तो सीरियल कंट्रोल हमेशा ध्यान रखना है जनरल इश्यू को जो है ट्रैक करता है।
और लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, पुस्तकालय सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? कोहा। कोहा जो है वर्तमान में सबसे ज़्यादा लाइब्रेरी मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को कहा जाता है इसे। सर्कुलेशन सुधारता है, सर्कुलेशन किससे इंप्रूवमेंट होता है? बार कोड या RFID। अगर आप किताबें देना लेने का काम अगर ऑनलाइन करते हो तो इसमें सबसे बढ़िया सिस्टम है बार कोड और RFID सिस्टम होता है। फिर हम बात करते हैं मेन गोल ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, यानी पुस्तक स्वचालन का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो मुख्य लक्ष्य है एफिशिएंसी इन लाइब्रेरी सर्विसेज, यानी पुस्तकालय सेवाओं में दक्षता हो गई। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हमने हर टॉपिक के 50-50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए करवाए। हर टॉपिक के 50 MCQ फॉर प्रैक्टिस, क्योंकि देखो अंग्रेजी में एक कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस ही एक आदमी को संपूर्ण बनाता है। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है वो मुझे लग रहा है कि एग्ज़ाम आपको सितंबर 2026 तक आपको संभावना बन रही है। सितंबर से पहले मुझे नहीं लगता है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी भी आपके पास जून, जुलाई, अगस्त 3 महीने पड़े हैं। और अगर आप चाहते हो तो आराम से अगर रोज़ के 2 टॉपिक भी पढ़ते हो तो अगले 40 दिन के अंदर आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। तो 40 दिन में आराम से आप सिलेबस पूरा कर सकते हो, 1.5 महीने में आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। और उसके बाद आप बढ़िया सा रिवीजन, तो सिलेबस पूरा करो, रिवीजन करो और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व करो, जिससे आपकी चीज़ें आसान हो जाती है। तो हमने ध्यान रखना है, ये स्पेशल ऑफर चल रहा है आप सभी के लिए। ये स्पेशल ऑफर है, मात्र 1999 में आपको पूरा मिल जाएगा। और जैसे ही आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा और जैसे सिलेबस पूरा हो जाएगा, जो PY क्वेश्चन है, तो PY क्वेश्चन जो है लास्ट 15 ईयर्स की, उसकी जो फ्री PDF आपको हमारे जो है एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, जहां से आप बढ़िया सा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और राजस्थान के अंदर हमने इस बार 300 जो सीटें थी, 300 में से 200 से ज़्यादा विद्यार्थियों का हमारे यहाँ से सिलेक्शन हुआ। हमने कई बच्चों का पॉडकास्ट भी करवाया था। ठीक है, तो उड़ीसा लाइब्रेरियन का जो बैच है हमारे यहाँ पर लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों जो है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे यहाँ पर बाइलिंगुअल कंटेंट, ऑल इंडिया का जो बेस्ट कंटेंट है वो है बाइलिंगुअल कंटेंट, जो हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, बाइलिंगुअल कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये तीनों किताबें प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप हमारे OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस की जो वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाकर आप ये किताबें मंगा सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आपने मुझे इतना प्रेम और स्नेह दिया। एक बार आप हमारा एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करें और ऐप के अंदर जाकर आप डेमो क्लास जरूर देखें, ताकि आपको पता चलेगा कि वास्तव में लाइब्रेरी साइंस को कैसे पढ़ा जाता है। थैंक यू।